इस वीडियो में आपको गमाडा के नए प्रोजेक्ट में आने वाले जो भी प्लॉट्स हैं उसके प्राइजेस के बारे में और यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड के प्राइजेस के बारे में हर एक जानकारी दी जाएगी। हेलो वन नमस्कार, मैं अमित आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने इस चैनल में। एंड आज हम बात करने वाले हैं मोहाली की एक बड़ी बेहतरीन इन्वेस्टमेंट के बारे में, एक ऐसी इन्वेस्टमेंट के बारे में जिसमें मात्र 46 लाख रुपए में आप अपने लिए करोड़ों की प्रॉपर्टी बना सकते हो और आप 46 लाख रुपए में अपनी 2 प्रॉपर्टियां बना सकते हो। एक नहीं 2 प्रॉपर्टी, यानी कि दुकान भी बना सकते हो, मकान भी बना सकते हो। आपको दुकान का भी प्लॉट मिलेगा और मकान का भी प्लॉट मिलेगा। देखिए, लोगों का कहना है कि पहले मकान नहीं बनाया जाता, पहले दुकान बनाइए, क्योंकि दुकान से मकान बन जाता है और मकान से दुकान नहीं बनता। मैं कहता हूँ कि आप दोनों चीज़ें एक साथ बनाइए। तो इस प्रोजेक्ट में दोनों चीज़ें एक साथ बन रही है, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ के रेट इतने ज़्यादा हाई हो रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ के रेट इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं डे बाय डे कि आपको बाद में अगर अपने लिए मकान खरीदना है तो आपकी सारी कमाई हुई पूंजी मकान में ही चली जाएगी। तो आज प्रॉपर्टी परचेज करिए और इस ऑप्शन में परचेज करिए। और ये जो प्रॉपर्टी मैं आज आपको बताने वाला हूँ ये किसी प्राइवेट बिल्डर की नहीं है, सरकारी प्रॉपर्टीज है। मीन्स सरकार की एक ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि मोहाली को डेवलप करती है। ये उनका एक नया और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है। और यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल बता देता हूँ आपको कि आपको जो 46 लाख रुपए में प्रॉपर्टी मिल रही है ना, वो उसका पोजेशन मिलेगा थोड़े टाइम बाद, कुछ सालों बाद। आज की डेट में जो प्रॉपर्टी है पोजेशनेबल प्लॉट्स के रूप में है ना, सेम प्रॉपर्टी, उसकी जो वैल्यू है वो करीबन 2.5 करोड़ के आसपास है। अगर एलओआई के रूप में भी बात करें ना, एलओआई क्या होता है? एलओआई होता है लेटर ऑफ इंटेंट। ये जो 46 लाख में प्रॉपर्टी मिल रही है वो और पोजेशनेबल प्लॉट के बीचों बीच आता है, यानी कि पहले एलओआई मिलेगा उसके बाद पोजीशन मिलता है। तो उसमें एलओआई के रूप में इस प्रॉपर्टी की वैल्यू मिनिमम 1.5 करोड़ रुपए है। तो आज की डेट में अगर आप इस प्रॉपर्टी में, इस प्रोजेक्ट में पैसा अपना लगाते हो तो आपका जो पैसा है 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 गुना बढ़ने के चांसेस हैं। एंड ये सारा जो खेल है ना, ये समय का है। जी बिल्कुल, ये सारा खेल समय का है, क्योंकि समय बड़ा बलवान है। तो जितना टाइम आप इस प्रॉपर्टी को होल्ड करके बैठ पाओगे ना, उतनी जो इसके रेट्स हैं वो शूट अप होते जाएंगे। रीजन बिहाइंड क्या है कि ये प्री लॉन्चिंग स्टेज में है और आज की डेट में ये सरकारी प्रोजेक्ट है, तो आपको प्री लॉन्च में कतराने की जरूरत नहीं है। आपको एक अच्छी चीज और सरकार की श्योरिटी के साथ चीज दी जा रही है। एंड ये जो सारा है गवर्नमेंट की वेबसाइट्स में सब कुछ मेंशन है। तो ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के वेबसाइट्स पे आप चेक कर सकते हो। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये एक नया प्रोजेक्ट आने वाला है एरोट्रोपोलिस मोहाली के नाम से। अब देखिए, मैं गमाडा के बारे में आपको बता दूं। गमाडा इज अ ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है इट्स रन बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मोहाली को डेवलप करने का काम करता है। सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है, किसी प्राइवेट पर्सन की, किसी प्राइवेट बिल्डर की इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं है। अब ये जो ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी है, अब तक की मोहाली में जो भी इसने डेवलपमेंट करी हुई है ना, वो मोहाली की सबसे कॉस्टली जगहों में से एक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता दूं, 2011 में ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एरो सिटी के नाम से एक सोसाइटी बनाई जो कि 1100 एकड़ की थी एंड प्राइस रखा मात्र 11,000 रुपए गज। आज की डेट में उसके जो प्राइजेस हैं वो मिनिमम 80,000 रुपए से लाख रुपए गज तक हैं। 2013 में गमाडा ने एक नई टाउनशिप बनाई 1500 एकड़ की, जिसकी कॉस्टिंग उन्होंने फाइनलाइज करी 20,000 रुपए गज, और आज की डेट में वो लाख रुपए से 1.5 लाख रुपए गज तक उसके प्राइजेस हैं। और आईटी सिटी में ही गमाडा ने 3 यूनिवर्सिटीज इंट्रोड्यूस करी, जिसमें अमिटी यूनिवर्सिटी, प्लाक्शा यूनिवर्सिटी, अशोका यूनिवर्सिटीज अप्रोक्स बन चुकी है। तो बहुत जल्दी इनके जो कैंपस है वो रन करने लगेंगे। सिमिलरली आईटी सिटी में इन्फोसिस आ रहा है, डेल आ रहा है, HDFC का कॉर्पोरेट ऑफिस आ चुका है। इन्फोसिस का सेटअप तैयार है। 35,000 का स्टाफ इन्फोसिस में एंटर करने वाला है, जिनकी मिनिमम सैलरीज मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि लाख रुपए पर मंथ होगी। ये जो मोहाली है वो नॉर्थ इंडिया का बिगेस्ट आईटी हब बनने जा रहा है, तो इस कारण भी आपको मोहाली में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब सिमिलरली जो गमाडा है, गमाडा 5500 एकड़ का प्रोजेक्ट लेके आ रही है।
बिल्कुल आईटी सिटी के बिल्कुल साथ में, ये जो यूनिवर्सिटीज है, इन्फोसिस है, इनके बिल्कुल साथ में रोड का फर्क है, बस रोड के बिल्कुल ऑपोजिट साइड एलेक्ट्रोपोलिस है जो कि 5500 एकड़ में आ रहा है। एंड ये गमाडा का अब तक का सबसे खास और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है। अब इस प्रोजेक्ट में मिनिमम 46 लाख रुपए से इन्वेस्टमेंट शुरू है, तो वो आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन है। अब मैं सारा कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि इसमें आप क्या क्या चीजें अपने लिए परचेज कर सकते हो और कितने कितने की हर एक चीज है और क्या क्या इसका प्रोसीजर है। देखिए, अब गमाडा अगर कोई भी सोसाइटी नई बनाता है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल गमाडा एक मैप बनाता है कि हाँ जी, हम इस लोकेशन पे ये मैप के अकॉर्डिंग हम पूरी सोसाइटी बनाने वाले हैं। तो गमाडा ने 5500 एकड़ की जगह को ऑलरेडी स्पेसिफाई कर लिया है, उसका मैप निकाल दिया। वो मैप ऐसे है एंड वो मैप मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैप है। अब इस मैप के बाद गमाडा क्या करता है, मैप बनाने के बाद प्रॉपर जो लैंड है उसको एक्वायर करता है और लैंड के बदले में जो फार्मर्स की लैंड है जो एक्वायर होती है, उनके बदले में उनको प्रॉपर्टी दी जाती है, यानी कि प्लॉट्स दिए जाते हैं, प्लॉट्स की एलओआई दी जाती है, जिसको लेटर ऑफ इंटेंट कहते हैं। जब पोजेशन होगा, डेवलप होने के बाद पोजेशन होगा, तो वो जो लेटर ऑफ इंटेंट है उसके बदले में जो भी प्रॉपर्टी मिलेगी वो स्पेसिफाई होती है बाद में, यानी कि उसका नंबर और उसका कब्जा बाद में दिया जाता है। तो इस अकॉर्डिंग गमाडा किसी सोसाइटी को डेवलप करता है। अब गमाडा जो एलेक्ट्रोपोलिस को डेवलप कर रहा है, एलेक्ट्रोपोलिस में कमर्शियल भी प्लान किया हुआ है, इंडस्ट्रियल प्लॉट भी प्लान किए हुए हैं एंड आफ्टर दैट रेजिडेंशियल प्लॉट भी प्लान किए हुए हैं। खास बात क्या एलेक्ट्रोपोलिस की, एलेक्ट्रोपोलिस क्यों खास है? एलेक्ट्रोपोलिस में साइकिल डॉक इंट्रोड्यूस किए हैं गमाडा ने, फॉरन साइन बोर्ड्स यूज करने वाले हैं, काफी वाइड रोड बनाने वाले हैं, जो कि गमाडा की खासियत है। अब गमाडा के प्लॉट्स हमेशा इतने महंगे इसलिए होते हैं क्योंकि गमाडा जो है अपनी सोसाइटी को डेवलप करते हुए रोड्स ज्यादा ओपन स्पेस देते हैं रोड्स में, यानी कि बड़ी बड़ी रोड्स बनाते हैं, बड़े बड़े पार्क बनाते हैं, इस कारण इनके प्राइसेस हमेशा अप होते हैं। तो उसके बाद फॉरन साइन बोर्ड्स और प्रॉपर साइकिल डॉग्स, ओपन रोड्स, ये सारा कुछ गमाडा अपने इस सेक्टर में रखने वाला है और काफी टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि देखिए गमाडा ने पिछला प्रोजेक्ट 2013 में बनाया था, तो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से 9 साल आगे की टेक्नोलॉजी इस प्रोजेक्ट में यूज करने वाले हैं। अब इसमें जो है प्रॉपर 10 ब्लॉक्स हैं गमाडा के, जिसको ये 3 फेसेस में डेवलप करने वाले हैं। पहले फेस में आएगा ABCD, जो कि आ चुका है और इनमें फार्मर्स की लैंड एक्वायर हो चुकी है और उसके बदले एलओआई मिल चुकी है। अब EFG जो ब्लॉक्स हैं उसको सेकेंड फेस में रखने वाला है गमाडा एंड थर्ड फेस में गमाडा रखेगा HIJ ब्लॉक। तो जो फर्स्ट फेस है, फर्स्ट फेस में ABCD जो ब्लॉक है, ABCD ब्लॉक में LOI इशू कर चुका है, फार्मर्स को उनकी लैंड के बदले LOI मिल चुका है। अब किस अकॉर्डिंग जो गमाडा है, गमाडा ने LOI इशू करी है, जिनका 1 कनाल लैंड थी, 1 कनाल लैंड थी, उसके बदले गमाडा ने 150 गज का प्लॉट और 25 गज का बूथ दिया है और अगले ब्लॉक्स में भी सिमिलरली ऐसे ही होगा। जिसकी 2 कनाल लैंड थी, 2 कनाल लैंड के बदले गमाडा ने उनको 150 गज का प्लॉट, 100 गज का प्लॉट और 60 गज का बेशोप दिया है। एंड जिनकी 4 कनाल लैंड थी, 4 कनाल लैंड के बदले गमाडा ने 300 और 200 गज का प्लॉट दिया है एंड 100 गज का एक SCO दिया है। जिनकी 8 कनाल की लैंड थी, 8 कनाल के लैंड के बदले गमाडा ने उनको 500, 300, 200 गज का प्लॉट और 200 गज के एक SCO की लैंड की LOI इशू करी है, जो कि बाद में उसका पोजेशन देगी जब पूरी सोसाइटी डेवलप हो जाएगी। तो अब ABCD ब्लॉक में जो प्लॉट्स अवेल होते हैं वो होते हैं 100, 150, 200, 300 और 500 गज के प्लॉट अवेल होते हैं। कमर्शियल प्लॉट की अगर हम बात करें, 25 गज का बूथ, उसके बाद 60 गज के बेशोप का प्लॉट और उसके बाद 100 गज के SCO का प्लॉट और 200 गज के SCO का प्लॉट आप अवेल कर सकते हो। इसकी LOI परचेज कर सकते हो, बाद में आपको पोजीशन मिलेगा। अब जो LOI आप परचेज करते हो वो LOI गमाडा ऑफिस में ट्रांसफरेबल होती है, यानी कि आपने फार्मर से उनकी LOI परचेज करी, वो आप अपने नाम ट्रांसफर करा लोगे गमाडा ऑफिस में जाके। उसकी एक नॉमिनल सी फीस होती है, उसके लिए आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैं सारा प्रोसेस भी करवा दूंगा, उसका हर एक हेल्प आपको करी जाएगी अगर आपको कोई भी डाउट हो। तो अब 100 गज के जो प्लॉट की LOI है पहले 4 ब्लॉक्स में, ABCD ब्लॉक में 100 गज का प्लॉट, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कौन सा ब्लॉक जो है कॉस्टली और कौन सा सस्ता है। सबसे कॉस्टली जो ब्लॉक है वो है B ब्लॉक, जो उससे सस्ता है वो है C ब्लॉक, जो उससे सस्ता है वो है D ब्लॉक और सबसे सस्ता है A ब्लॉक। A ब्लॉक में 100 गज के प्लॉट की LOI मिनिमम 56 लाख रुपए से शुरू होती है
और मैक्सिमम यानी कि बी ब्लॉक जो सबसे महंगा ब्लॉक है उसमें जो LOI जाती है वो करीबन जाती है 65-66 के आसपास, 67 भी चली जाती है। अगर आप 150 गज के प्लॉट की LOI परचेज करना चाहते हैं तो 150 गज के प्लॉट की LOI मिनिमम आपको मिलेगी 76-77 लाख में ए ब्लॉक में, मैक्सिमम बी ब्लॉक में आपको मिलेगी करीबन 95-96 के आसपास। अगर आप 200 गज के प्लॉट की LOI परचेज करना चाहते हो तो ए ब्लॉक में उसकी कॉस्टिंग है 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 11 लाख, एंड बी ब्लॉक में सबसे महंगे ब्लॉक में जो उसकी कॉस्टिंग है वो 1 करोड़ 25, 1 करोड़ 26 के आसपास है। अगर आप 300 गज के प्लॉट की LOI की बात करोगे तो 300 गज के प्लॉट की LOI मिनिमम 1 करोड़ 41 लाख रुपए के आसपास है, एंड जो मैक्सिमम है 1 करोड़ 70 लाख के आसपास जाती है। जो 500 गज के प्लॉट की LOI है वो 225 से शुरू होकर 270 275 तक ट्रेंड करती है, मार्केट रेट के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे होता रहता है। तो अगर आप इन प्लॉटों में कोई भी LOI परचेज करना चाहते हो, यू कैन मेक अ कॉल टू मी, फील फ्री टू कॉल। एंड अगर आप कमर्शियल में कुछ परचेज करना चाहते हो LOI के रूप में तो 25 गज के प्लॉट की आपको जो LOI मिलेगी वो मिनिमम मिलेगी आपको 53-54 लाख रुपए से, मैक्सिमम आपको मिलती है 65-66 लाख से। अगर आप 60 गज के बेशॉप के LOI परचेज करना चाहते हो तो मिनिमम 1 करोड़ 10 लाख से लेके मैक्सिमम 1.5 करोड़ तक इसकी कॉस्टिंग जाती है। 100 गज के प्लॉट की जो LOI है वो मिनिमम 2.5 करोड़ से लेके 3.5 करोड़ तक जाएगी, एंड 200 गज के SEO प्लॉट की LOI मिनिमम 3.5 करोड़ से लेके 5 करोड़ तक इसका रेट ट्रेंड करता है। अब ये था पहले 4 ब्लॉक। अब सेकेंड फेज में जो ब्लॉक्स आने वाले हैं या थर्ड फेज में जो ब्लॉक्स आने वाले हैं इन सब में एग्रीकल्चर लैंड है, यानी कि अगर आप 1 कनाल की इसमें लैंड परचेज करते हो तो मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, 1 कनाल के बदले आपको 150 और 25 गज का बूथ, 2 कनाल के बदले आपको 150 और 100 गज का प्लॉट और 60 गज का बेशॉप, और 4 कनाल के बदले आपको 300 और 200 गज का प्लॉट और 100 गज का SEO का प्लॉट मिलेगा, और 8 कनाल के बदले आपको 500, 300, 200 गज का प्लॉट और 200 गज के SEO का प्लॉट मिलेगा। अब ये जो बाकी के रेस्ट के जितने ब्लॉक्स पेंडिंग है फेज 2 और फेज 3 के, उन सारों में आप अपने लिए 1 कनाल की लैंड परचेज कर सकते हो, 2 कनाल की कर सकते हो, 4 कनाल की कर सकते हो और 8 कनाल की कर सकते हो, और उसके बदले गमाडा आपको प्रॉपर्टी देगा। इसकी प्रॉपर आप रजिस्ट्री कराओगे, एंड रजिस्ट्री कराने के बाद गमाडा इसको एक्वायर करेगा एंड आपके नाम LOI इशू होगा। तो हर एक ब्लॉक में अलग अलग प्राइस है। मिनिमम जो है जे ब्लॉक में प्राइस है 46 लाख रुपए, यानी कि 46 लाख रुपए में आप अपने लिए दोनों प्रॉपर्टीज बना सकते हो, एक दुकान और एक मकान का प्लॉट। जे ब्लॉक सबसे चीप ब्लॉक है, मतलब कि सबसे कम प्राइस जे ब्लॉक में है, क्योंकि जो उसकी पोजेशन होनी है वो सबसे बाद में होनी है। तो सबसे जो पहले है सेकंड फेज में है, सेकंड फेज में आता है EFG ब्लॉक। ई ब्लॉक में मिनिमम 58 लाख के आसपास रेट चल रहा है 1 कनाल का। आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, अगर आपने 2 लेना है तो 58 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 लेने हैं तो 58 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो। तो ई ब्लॉक में मिनिमम 58-59 का रेट चल रहा है। अगर आप बात करो एफ ब्लॉक की तो एफ ब्लॉक में मिनिमम रेट चल रहा है 66-67 का, एंड अगर आप जी ब्लॉक की बात करो तो मिनिमम 77 से लेके 78-79 तक का रेट चल रहा है। जी ब्लॉक बिल्कुल रोड के पास है तो ये सबसे महंगा ब्लॉक है, सबसे महंगे कनाल यहाँ पे मिलते हैं। उसके बाद आता है एच ब्लॉक। एच ब्लॉक में जो वैल्यू है 61-62 के आसपास चल रही है। उसके बाद जो आई ब्लॉक आता है, आई ब्लॉक में वैल्यू जो है 48-49 के आसपास आपको 1 कनाल का लैंड मिल जाता है, एंड आफ्टर दैट आप इसकी रजिस्ट्री कराते हो, एंड उसके बाद जे ब्लॉक में वंस अगेन 46 लाख रुपए में आपको लैंड मिल जाती है। तो ये सारा ब्यौरा था एरोट्रोपोलिस के बारे में। तो आप एरोट्रोपोलिस में अगर आज की डेट में प्रॉपर्टी परचेज करते हो तो आपके लिए एक अच्छा बेनिफिट है, क्योंकि देखो 46 लाख रुपए में अगर आप 1 कनाल की लैंड परचेज करते हो तो LOI के रूप में सेम प्रॉपर्टी का प्राइस आपको करीबन आता है 1.5 करोड़ का, एंड पोजेशनेबल प्लॉट जो कि IT सिटी में है उसकी कॉस्टिंग आती है 2.5 करोड़ के आसपास। सो थैंक यू।